एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और आज मैं आपको लेके आई हूँ टू अमेरिका का सबसे बड़ा गैदरिंग ऑफ पाकिस्तानी एक जगह में, द अपना 37th annual convention being held here at the extravagant Gaylord National Resort at the National Harbor. अपना यानी the Association of Physicians of Pakistani Descent of North America के सबसे बड़े एथनिक इदारे में से एक है जिसमें 17,000 फिजिशियंस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मेंबर्स हैं। 1976 से लेकर आज तक अपना का फोकस रहा है मेडिकल फील्ड में तालीम और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को एक्सपेंड करना और साथ साथ दुनिया भर में सुपीरियर हेल्थ केयर को फैलाना। सालों से अपने मेंबर्स ने न सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने भाइयों और बहनों के लिए काम किया है। डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया आफ्टर ट्रेजेडीज सच एज द 2005 पाकिस्तान अर्थक्वेक, हरिकेन कैटरीना इन फ्लोरिडा और 9/11। सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स सच एज फॉलन हीरोज और डायबिटीज और ओबेसिटी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग का इंतजाम और स्कॉलरशिप फंडिंग भी प्रोवाइड की है पाकिस्तान के निश्तार, खैबर, फातिमा जिन्ना, किंग एडवर्ड और सिंध अलुमनाई डिविजन्स के लिए। अपना साल के दौरान काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस करता है जिनमें से सबसे बड़ा उनका एनुअल कन्वेंशन है जो अभी इसी वक्त यहाँ पे हो रहा है। लाइक आई सेड, द अपना 37th एनुअल कन्वेंशन 5 दिन के दौरान अनगिनत एक्स्ट्रावेगेंट इवेंट्स होते हैं। मेडिकल लेक्चर से लेकर पॉलिटिकल डिबेट्स, यूथ एम्पावरमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन तक। मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। जी, मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ रहमान, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अपना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अपना क्या है, जरा अपना के बारे में बताइए। अपना इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंट फिजिशियन कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानी ऑरिजिन। तो जितने भी पाकिस्तानी फिजिशियन, उनके जनरेशन से नए फिजिशियन जो इधर बन रहे हैं, जो बच्चे हैं पाकिस्तानी डिसेंट लेकिन मेडिकल स्कूल उन्होंने अमेरिका में किया है या कैरेबियन में किया है, या फिजिशियन पाकिस्तान में ट्रेन होके या पाकिस्तानी डिसेंट के किसी और यूरोपियन कंट्री में या ट्रेन होके जब अमेरिका में आए हैं, तो द होल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स दैट कम्युनिटी। तो ये जो एनुअल कन्वेंशन हो रहा है इसके बारे में ज़रा बताइए, मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? What's the inspiration behind it of why it came about? In last few years it expanded now. Now इस पे आपके social forum होते हैं, political forum होते हैं और उसके बाद young physician जो पाकिस्तान से ट्रेन होके आ रहे हैं उनके जो इश्यूज़ होते हैं उस पे सेमिनार्स होते हैं, उनको गाइड करने का सेमिनार होता है। उसके साथ साथ अपना जो इस कंट्री में कंट्रीब्यूट करती है, जो हमारे फ्री क्लिनिक हैं उनके बारे में डिस्कशन होती है। जो और ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमारी अगर कोलैबोरेशन हो रही है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जनरल मेंबरशिप और काउंसिल से अप्रूव होते हैं। और उसके बाद जो हमारा मेन इवेंट सैटरडे नाइट का होता है वो ऑलवेज सोल्ड आउट, 3-4,000 पीपल अटेंड एंड वी ट्राई टू ब्रिंग अमेरिकन पॉलिटिशियन और अमेरिकन लॉ मेकर जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाकिस्तान पॉलिसी रिलेटेड इशू होता है। It covers issues in Pakistan, it covers our community's issues is right here in United States, it covers our future generation issues, young generation को बेशुमार questions होते हैं different religion, तो उसमें राबाई और priest सब लोग आ रहे हैं and Muslim scholars भी होंगे because we have to live here in this country and we have to have a better understanding. So that is our focus. This is the 37th annual Apna convention. Times are changing, and in these changing times, events like this open up dialogues between the Pakistani and the non-Pakistani world. What is it that you hope to accomplish? कि मतलब आप क्या चाहते हैं कि the American world learns from the Pakistanis, and what do you want the Pakistanis learn from the Americans? So as a physician, I think this is a big strength for any ethnic group कि आपके 15 से 18,000 physicians हैं. That I have been already outreached by Surgeon General, nominee, that how we can work together because it's a big strength. So that is one thing what we can do it here in a professional level. Non-professional level कल हमारे political seminars हो रहे हैं जिसमें 4-star journal, Ambassador Pickering and there are multiple other people are coming और उनके साथ dialogue. आई थिंक सेम हमारा गोल है कि हमारी आइडेंटिटी रहनी चाहिए, हमारे रिलीजन की वैल्यू लेनी चाहिए, हमारी फीलिंग्स अबाउट पाकिस्तान एंड आवर होम
होमलैंड रहनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, बी लॉयल टू दिस सिस्टम, वर्क इन द सिस्टम एंड देन टेक अ लीड रोल इन दैट। एंड आप देखिए कि कितनी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हमसे पहले आई हैं, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एट द सेम टाइम doing work for their homeland, and I think we want to achieve that. I think we want to achieve a good, softer, professional image of Pakistan and Pakistani physician community. यही बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अपना पाकिस्तानी इसके लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है। What do you see happening in the years to come in अपना, मतलब आप क्या तब्दीलियाँ देखना चाहेंगे? पाकिस्तानी डिसेंट किड्स जो इधर के मेडिकल स्कूल में जा रहे हैं, दे शुड कम एंड स्टार्ट गेटिंग देमसेल्फ इन्वॉल्व इनटू अपना एंड गो इनटू अ लीडरशिप रोल। दैट जनरेशन विल टेक ओवर अपना, बिकॉज वो उसमें इतनी चेंजेस करेंगे, दे विल मेक इट टू द नीड ऑफ द किड्स हु आर बोर्न एंड रेज्ड हियर, एंड देन दिस ऑर्गेनाइजेशन विल स्टे फॉर एवर। दूसरा ये है कि अब तो ये काम काफ़ी अरसे से डिफरेंट चैप्टर्स ने शुरू कर दिया है कि हम पाकिस्तान में बहुत काम करते हैं। जब भी पाकिस्तान में क्राइसिस आया, वी हेल्प पाकिस्तान में मेडिकल सप्लाईज, इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एड, अर्थक्वेक हुआ, फ्लडिंग हुए, तो वी हेल्प ऑलवेज। वी आल्सो हेल्प व्हाट हैपन्स इन यूनाइटेड स्टेट, सैंडी और उस किस्म के जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, उसमें अपना ने कंट्रीब्यूट किया। बट आई थिंक वी नीड टू डू मोर इन टू द लोकल कम्युनिटीज़। अपना के बेशुमार चैप्टर्स ने अब फ्री हेल्थ क्लिनिक खोले हैं, एंड दैट इज़ नॉट ओनली केटरिंग टूवर्ड्स पाकिस्तानी कम्युनिटी जिनकी इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि दैट इज़ केटरिंग टूवर्ड्स द पीपल एट लार्ज, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी इंश्योरेंस नहीं है, दे कैन कम एंड बीइंग सीन, एंड आई थिंक दैट विल क्रिएट अ गुड इमेज, softer image of Pakistani physicians and Pakistani community at large. Thank you so much कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. I know you've been very busy running around with all the events here, and I wish you continued success, and I look forward to all that Apna has to offer. Thank you so much for having me, and thank you so much for bringing this Apna voice, Apna image outside to the general public. Thank you. अपना एनुअल कन्वेंशन पे और भी बहुत कुछ बाकी है. We'll be right back. अमेरिका में अप्रॉक्सीमेटली 313 मिलियन लोग रहते हैं. उनमें से तकरीबन 455,000 पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स और उनके बच्चे हैं. This is a big change from the year 1980, जब सिर्फ 30,000 पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स यहाँ रहते थे. अब बंदा पाकिस्तान में रहे या अमेरिका में या जापान में, दिल तो है पाकिस्तानी. अगस्त के महीने में अपना कन्वेंशन में आने वाले लोगों ने मौका देखा एक साथ में जश्न आज़ादी को मनाने के लिए. बहुत बड़ा इंतजाम हुआ था टू सेलिब्रेट पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे. इन्फ्लुएंशियल लोग से लेकर पड़ोसी तक पाकिस्तान और अमेरिकन ने हिस्सा लिया. आइए आपको दिखाती हूँ कि हमने अमेरिका में जश्न आज़ादी कैसे मनाई. I have always maintained that there is no other organization outside Pakistan which matches the size, professionalism, its commitment and dedication. मैंने हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान के बाहर अपनी तादाद, प्रोफेशनलिज्म, वाबस्तगी और डेडिकेशन के लिहाज से कोई तंजीम अपना का मुकाबला नहीं कर सकती. और आज की तकरीब अपना की इस अहद का मुंह बोलता सबूत है. अपना ने न सिर्फ अमेरिका और कनाडा में काम किया है, बल्कि उस मुल्क के इमदादी कामों में भी पेश रहे हैं जो हमारे जाए पैदाइश हैं. और मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को आप पर फख्र है. Confidently that the United States of America feels proud of you. Pakistan feels proud of you. Long live Pakistan US Parliament. Thank you, Mr. Ambassador. की दुनिया पुनो अज़्म मेरा है, कहीं मेरे इरादे हैं गयो. मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर. जा फिजा मेरा तख़य्युल है,
मेरे प्यारे वतन, मेरे साथ गाइए। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल 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 दिल पाकिस्तान। Dance that we just saw performed was done by Raga, who's a dance troupe in DC. I have here Trisha Meglani. Hello. Hi, how are you? I'm wonderful. So, ladies, can you introduce yourselves? I'm Sakshi. I'm Hana Khan. Ruchi Mathur. Sayukta Deshmukh. Pooja Dharan. Okay, now tell me about this dance. First of all, tell me about your background and how you got involved into doing this dance. Okay, so we are actually a Bollywood dance company. हमारा ताल्लुक असल में एक बॉलीवुड डांस कंपनी से है। हम इस इलाके के तमाम इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं। इस तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स ने हमारे एक और कांटेक्ट के जरिए, जो हमारे लिए बहुत से शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, हमसे राब्ता किया था और इन्होंने बताया था कि ये एक पाकिस्तानी तकरीब है जो हमारे लिए एक मुख्तलिफ चीज थी, क्योंकि हमारा ग्रुप एक बॉलीवुड ग्रुप है। हम बहुत से मुख्तलिफ तरह के गानों पर परफॉर्म करते हैं। लोग हमें अपना आइडिया देते हैं और हमें वहाँ से अपना काम शुरू करना होता है। Beautiful job, and I could see a little bit of the Bollywood influence, but the songs chosen were very Pakistani. You had everybody jumping up and down, and the dance steps were very traditional, like folk dances. How did you come up with those? हम राजस्थानी, फोक, भंगड़ा और इसी तरह के बहुत से परफॉर्मेंसेस देते हैं। हमने सोचा कि यहाँ इस किस्म की कोई परफॉर्मेंस देनी चाहिए। इस सिलसिले में हमने बहुत सी वीडियोस भी देखी ताकि असली पाकिस्तानी फोक डांस पेश कर सकें। ये एक आर्ट है और हमने जहाँ तक मुमकिन हो सका इसका रिवायती अंदाज कायम रखने की कोशिश की है। And I think what's really beautiful about this all is, which one of you are Pakistani? Is anybody here actually Pakistani? Is anyone here? Okay, today you are all honorary Pakistanis. You were beautiful. Thank you so much. Thank you guys, all of you, and best of luck. Thank you. Jashn-e-Azadi Mubarak. Remote को हाथ मत लगाइएगा. We'll be right back after the break. I'm watching you.
Joining me here is Dr. Hamid Paracha, the chairman of the 37th annual Apna convention here in Washington DC. Thank you so much कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. I know you're very busy and we are holding him up right now, but thank you. No problem. Thank you for giving me the chance of coming at your network. Our pleasure. So the annual Apna convention जो है उसके लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, especially पूरे अमेरिका से लोग आते हैं. People are coming all the way from Pakistan, from different countries. What is it about this event that is makes it so important? It's a cornerstone of the Pakistani American community. Why? The important part of this convention is it's like a united, uniform. इस कन्वेंशन का अहम पहलू यह है कि ये अमेरिका और दूसरे मुल्कों जिनमें कनाडा, बरतानिया और पाकिस्तान के लोगों को मुत्तहिद करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए यहाँ आते हैं, एक दूसरे के साथ सोशलाइजिंग करते हैं, कारोबार और दीगर चीजों के बारे में मालूमात का तबादला करते हैं. With each other, business aspects. So यहाँ पे, as I've been telling everybody here, as all the patrons have been telling me, there's something for everyone here. So ज़रा एक overview दीजिए of all the different things that are going. At any given time, there are about 10 different things going on. So tell me about that. We have the youth forum for the kids, 15 to 20 years old. हमारे यहाँ 15 से 20 साल के नौमर अफराद के लिए यूथ फोरम है, जिन्हें इस फोरम के जरिए मालूमात हासिल करने का मौका मिलता है. जैसे इस साल हम उन्हें कैपिटल हिल ले जा रहे हैं, हम उन्हें पाकिस्तान का सफारतखाना दिखाएंगे. इसी तरह हम एक और प्रोग्राम के तहत मेडिकल एजुकेशन के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं. इस कन्वेंशन में हम अपना बाजार का इनेकाद भी करते हैं. हमारा एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम है, सोशल फोरम भी है, पॉलिटिकल फोरम भी है. इस कन्वेंशन में पाकिस्तान से भी सहाफ़ी आते हैं, अमेरिकन जर्नलिस्ट भी आते हैं. तो इस लिहाज से इस कन्वेंशन में एक ही वक्त में बहुत सी चीजें एक साथ हो रही हैं. इसलिए लोग यहाँ आना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनकी मालूमात में इजाफा होता है. The combination of so many things happening at one time. So people really enjoy coming here, they get educated and they really like coming again. So apparently the bazaar is overwhelming, everyone is saying, and what's important to note is that you're supporting Pakistani businesses as well, because people come here and, you know, there's something for everybody here. Like I said, Pakistani people all in one place. It feels like you're back in Pakistan. You have things that you have to go out of your way to find normally living here in America, but everything is right here in front of you. But then tell me about what is the process for a business to get involved with the Apna Bazaar? It's pretty straightforward. It's not complicated. अपना बाजार कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. जब हम अपनी मंसूबाबंदी करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पर ये बताते हैं कि हम अपना बाजार भी लगाने जा रहे हैं और तकरीबन कन्वेंशन से 4 महीने पहले हम उन तमाम लोगों को जो अपना स्टॉल लगाने के ख्वाहिशमंद होते हैं इत्तला कर देते हैं और जरूरी मालूमात फराहम कर देते हैं. अपना बाजार में गुज़श्ता बरसों में आने वाले कारोबारी अफराद दोबारा भी आते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ अच्छा बिजनेस किया होता है और मुनाफा कमाया होता है, इसलिए वो मुसलसल आते रहते हैं. They do come in and then lot of time vendors जो पिछले साल आए होते हैं, they are so happy. They got good businesses, good revenue generated, and they would like to come back again, and then they keep on coming in. Which is very important because we are supporting our fellow Pakistani. And going back to the medical advancements that Apna is helping to put forward. At the core of the Apna annual convention is this CME symposium, continuing medical education. Like we said, it's more than just entertainment. And what I've noticed is you have some very interesting topics that are going on. You've brought in professionals who are pioneers of their fields. You've discussed psychiatry, cancer, pediatrics, everything. So what is the process of selecting them? उसमें ये है कि we have the CME committee. अपना मेडिकल फोरम में मुकर्ररीन के चुनाव के लिए हमने एक कमेटी कायम की है जिसमें फिजिशियंस शामिल हैं. वो इस फोरम में हिस्सा लेने वालों की क्वालिफिकेशंस वगैरह का जायजा लेने के बाद उन्हें मुंतखब करते हैं, जिसके बाद उन्हें यहाँ आने की दावत दी जाती है कि वो यहाँ पे आके CME के लिए लेक्चर दें. तो उनके बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड तो वो उनको सेलेक्ट करते हैं, वो प्लान करते हैं कि कौन से टॉपिक जो हैं मोर पर्टिनेंट हैं और जो कि फिजिशियन को हेल्प कर सकते हैं. तो वो जो है उनको उसको सिलेक्ट करके फिर उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको बाकायदा उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं and that's how they come into this. In a day like today, it is important to show our fellow Americans that Pakistanis are more than unko jo media mein nazar aata hai, कि we are, responsible citizens, and that they're taking care of other American citizens as being doctors. Thank you very much.
अपना एनुअल कन्वेंशन के कोर पे है द CME यानी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन सिम्पोजियम्स, जिसमें मेडिकल इंडस्ट्री के मुख्तलिफ फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स आए हुए हैं. Their goal to continue to expand the high academic standards and to further scientific advancements in the medical industry एक global level पे. इस साल का टॉपिक है The Evolution of Care on Shifting Sands of Healthcare Landscape. Let's go take a look. Earlier this year when I was picking up a RISA committee and I was looking. इस साल के शुरू में जब मैं इस कमेटी के लिए काम कर रहा था, मेरे जहन में एक ही मकसद था और मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो इस कमेटी और CME सेशन की क़यादत कर सके और CME की कारकर्दगी को बेहतर बना सके और इसके एजुकेशन सेशंस के मेयार को किसी भी तालीमी तंजीम के बराबर ला सके. मुझे खुशी है कि हम ऐसा करने में कामयाब रहे हैं. आप में से कितने लोग हैं जो किसी साइकाइट्रिस्ट के पास गए होंगे या खुद को साइकाइट्रिस्ट होने का दावा करते हैं? अब हमारे पैनल डिस्कशन के लिए आ रहे हैं डॉक्टर रिमल बेरा. वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में साइकाइट्री के प्रोफेसर हैं. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री हासिल की और फिर इसके मेडिकल स्कूल में गए. वो एक नेशनल स्पीकर हैं. ADHD के मरज पर UK, यूरोप, मशरक़ वस्ता, जनूब मशरक़ी एशिया, जनूबी अमेरिका और दुनिया के अक्सर मुल्कों में रिसर्चेस हो चुकी हैं. कनाडा और बरतानिया में इस मरज की तशख़ीस और इलाज के लिए सख्त गाइडलाइंस मौजूद हैं. ADHD में मुब्तला अफराद में आम लोगों के मुकाबले में दिमाग से सिग्नल्स भेजने और वसूल करने के निज़ाम में खलल वाक़ हो जाता है. 75% वाक़यात में इस मरज की वजह जीनियाती होती है. अगर आप सारी न्यूरोलॉजी को सामने रखें और बाकी तमाम नफ्सियाती मुतालों को नज़रअंदाज कर दें तो इस चीज़ को जुटलाया नहीं जा सकता कि इस मरज में अमूमी कंट्रोल से मुतालिक दिमाग का तर्ज अमल काफ़ी मुख्तलिफ होता है. इस मर्ज के 75% वजह जीनियाती होती है. बच्चों, खानदानों पर और बालिग अफराद पर की जाने वाली तहकीक से पता चलता है कि अगर वालिदैन में से किसी एक में ये मरज मौजूद हो तो बच्चे में इसका इम्कान 50% होता है, जबकि अगर इस बच्चे में ये मरज है तो 35 से 40% तक ये इम्कान होता है कि उसके वालिदैन से भी कोई इस मरज में मुब्तला होगा. Thank you very much, Dr. Goodman, for an excellent presentation. I'm sad क्योंकि अब मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ इस एपिसोड के लिए अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए. इतना है कि मैंने ना सिर्फ एक एपिसोड, ना सिर्फ 2 या 3, 4 एपिसोड्स डेडिकेट किए हैं just for showcasing to you the अपना 37th annual convention. So stick around और अगली दफ़ा हम यही सफ़र को कंटिन्यू करेंगे. लेकिन जाने से पहले you know what I'm going to ask of you. Please हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा and stay in touch. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफ़िज़.